नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। क्रेन एनर्जी भारत सरकार के पीछे हाथ धोकर लग गई है। दोनों के बीच में ये विवाद 2014 से चल रहा है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस विवाद का कारण क्या है और क्या भारत सरकार को क्रेन एनर्जी की शर्तें माननी पड़ेंगी? आज की वीडियो में हम आपको ये मुद्दा बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द ऑटरिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यूज़ और एक्सप्लेनर्स आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 2010 में हच को वोडाफोन खरीद लेता है और इस एक्विजिशन से हुए कैपिटल गेन्स पर हच टैक्स पे नहीं करता है। तो इस टैक्स को वसूलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन को एक नोटिस भेजता है। तो इसके जवाब में वोडाफोन दो बातें कहता है। पहली बात कि वोडाफोन एक यूके बेस्ड कंपनी है और हच एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है। तो जब दोनों ही कंपनियां भारत के बाहर स्थित हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देंगी? दूसरी बात वो ये कहती है कि इस एक्विजिशन से फायदा हच को हुआ है तो कैपिटल गेन्स भी हच को ही देना होगा। मगर भारत सरकार का इसके ऊपर ये कहना है कि इस एक्विजिशन के अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू इंडिया के अंदर है। दूसरी बात, वोडाफोन को हच से ये कैपिटल गेन्स वसूलना चाहिए था जो कि उसने नहीं वसूला, इसलिए उसे इस टैक्स की भरपाई अपनी जेब से करनी होगी। वोडाफोन को भारत सरकार की ये बात पसंद नहीं आती है तो इसलिए वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर देता है। 2012 के अंदर कोर्ट का फैसला वोडाफोन के पक्ष में आता है और वो कहता है कि वोडाफोन और हच ने इंडियन टैक्स लॉस के अंदर एक लूप होल का फायदा उठाते हुए कैपिटल गेन्स की बचत की है। तो यहाँ पर गलती लॉस की है, ना कि वोडाफोन और हच की। तो इसी की जवाबी कार्रवाई के अंदर 2012 के अंदर ही उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी भारत की पार्लियामेंट के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट को पास करवा देते हैं। 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई तो सबको यही उम्मीद थी कि नई सरकार इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स को हटा देगी, पर होता ठीक इसका उल्टा है। नई सरकार भी पिछले सरकार की गलती को दोहराती है और इस बार सरकार के निशाने पर है केन एनर्जी। 2006 के अंदर केन एनर्जी ने अपनी होल्डिंग कंपनी का 58.5% हिस्सा वेदांता ग्रुप को बेच दिया। अब इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से केन एनर्जी को जो कैपिटल गेन्स हुए उसके ऊपर उन्हें पहले टैक्स नहीं देना था, पर 2012 के अमेंडमेंट के बाद अब उन्हें इसके ऊपर टैक्स देना होगा। इसी के चलते 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केन एनर्जी को 25,000 करोड़ का टैक्स नोटिस भेज दिया। केन एनर्जी इन टैक्स को भरने से साफ मना कर देती है, मगर सरकार ना सुनने के मूड में नहीं थी, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टैक्स की वसूली करने के लिए निकल पड़ता है। वेदांता के अंदर केन एनर्जी का 9.5% रेजिडुअल इंटरेस्ट और 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर लेता है और रिकवरी के लिए उन्हें बेचना भी शुरू कर देता है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केन एनर्जी को मिलने वाले लगभग 1400 करोड़ के टैक्स रिफंड्स और लगभग 1000 करोड़ के डिविडेंड्स को भी ब्लॉक कर देता है। अपनी जवाबी कार्रवाई में केन एनर्जी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर एक केस फाइल कर देता है। दिसंबर 2020 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन केन एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कहता है कि भारत सरकार ने इनकम टैक्स लॉस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और साथ ही उसने यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का भी उल्लंघन किया है और इसकी भरपाई के लिए भारत सरकार को केन एनर्जी को 1700 करोड़ डॉलर देने होंगे। भारत सरकार इस ऑर्डर का जवाब हाँ या ना में नहीं देती है, तो इसीलिए केन एनर्जी अपनी बकाया राशि को वसूलने निकल पड़ता है। केन एनर्जी भारत के विदेशों में स्थित एसेट्स जैसे ऑयल फील्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, एरोप्लेन्स को जब्त करने की मांग करता है। ये सब होता देख भारत सरकार हरकत में आ जाती है। पहले वो इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स को हटा देती है, साथ ही वो सभी प्रभावित कंपनियों को उनसे जो टैक्स वसूला गया था उसकी मूल राशि वापस करने का भी ऐलान कर देती है, पर वो इस राशि के ऊपर ब्याज नहीं देगा। ये पहली बार नहीं है जब भारत को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के अंदर हार का सामना करना पड़ा है।
सितंबर 2020 के अंदर भी वोडाफोन के खिलाफ भारत अपना केस हार गया था। एक तीसरा केस जो इसरो और डेवस कंपनी के बीच में चल रहा है, वहां से भी कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद नहीं है। मगर भारत सरकार ने अभी हार नहीं मानी है। उनका कहना है कि भारत सरकार को भारत के अंदर कानून बनाने का पूरा हक है और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज दूसरे देशों के अंदर भी हैं, तो भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। अब आगे क्या होगा, इस खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द ऑटरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल द ऑटरिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।